नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही देश ने अच्छे दिन के सपने देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन कमजोर मॉनसून ने सरकार के साथ साथ लोगों की चिंता बढ़ा दी थी। हालांकि पिछले 3 दिनों से मॉनसून ऐसी मेहरबानी दिखा रहा है जिससे सबसे ज्यादा खुश इस वक्त मोदी ही हो रहे होंगे। सामान्य से कम हुई बारिश का आंकड़ा भी घटने लगा है और फसल की बुआई भी तेज हो गई है। पीएम मोदी ने भी आज तक से बातचीत में कहा था कि वो किस्मत वाले हैं। अब तो यकीन भी करना होगा। आधे जुलाई तक सूखे का खतरा। आधे जुलाई तक हाहाकारी गर्मी। कमजोर मॉनसून से सरकार परेशान। आधे जुलाई के बाद मेहरबान हुआ मॉनसून। मजबूत मॉनसून से मोदी सरकार को राहत। क्योंकि मॉनसून आया दुरुस्त आया। तो पिछले 5 दिनों से मानसून सक्रिय बना हुआ है। अच्छी बारिश हो रही है, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। महीना सावन का है और आसमान भी अब भी जी खोलकर बारिश की बूंदों से हिंदुस्तान को भिगो रहा है। कल तक जिस सूखे का डर सता रहा था, अब वो डर भी मॉनसून की बरसात में डूबने लगा है। देश के कई हिस्सों में अब झमाझम बारिश हो रही है। जिन इलाकों की धरती सूखे की मार से सूखने लगी थी, वहां अब कुदरत से मिल रही सौगात से उम्मीदों के पौधे उगने लगे हैं। जी हाँ, और इससे सबसे ज्यादा राहत मिल रही होगी नरेंद्र मोदी की सरकार को, उस नई नवेली सरकार को जिसे सत्ता संभालते ही मॉनसून और मौसम ने आंख दिखाना शुरू कर दिया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को लकी मानते हैं और इसे कहते भी हैं। शायद तभी रिकॉर्ड सूखे की ओर बढ़ते देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। उत्तर भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में पिछले कुछ घंटों में अच्छी बारिश हुई है। मध्य प्रदेश के कई हिस्से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा के कुछ जिले, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। मोदी सरकार के लिए खुशखबरी की तस्दीक तो अब दिल्ली में बैठे मौसम विभाग ने भी कर दी है कि बारिश के लिहाज से अच्छे दिन आ चुके हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी आपको है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सारे जगह पर ये पास 24 में अच्छा रेनफॉल हुआ है। कई जगह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी भी हो चुका है। इसी मौसम विभाग ने आशंका जताई थी कि देश पर सूखे का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन दाद देनी होगी मोदी के आत्मविश्वास को, जिन्होंने खास आज तक से कहा था कि उन पर ऊपर वाला हमेशा से मेहरबान रहा है, चाहे वो ईश्वर हो या फिर बारिश आने वाले बादल। मेरा तो भगवान की मेरे पर इतनी कृपा रहती है, ईश्वर सदा सर्वदा मेरे साथ रहता है और भारत के लोग जब अच्छा करते हैं तो ईश्वर की कृपा भारत के लोगों पर रहती है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं और सभी देशवासी करें कि मानसून अच्छा हो, बुरा क्यों सोचे। दक्षिण पश्चिम मानसून में आई जबरदस्त तेजी की वजह से न सिर्फ कम बारिश की भरपाई हुई है, बल्कि खरीफ फसल की बुआई में भी भारी उछाल आया है। अब तो देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के चेहरे पर भी लहलहाते मानसून की रंगत आ गई है। आधे से ज्यादा जुलाई बीत चुका है, अच्छी बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के साथ साथ सरकार को भी उम्मीद है कि बाकी जुलाई और आने वाले अगस्त अच्छे दिन पर पूरी तरह से मोहर लगा देंगे। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। अच्छी बात यह है कि 31 जुलाई तक बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉनसूनी हवाएं भी सक्रिय होंगी, यानी और बारिश। मुमकिन है कि सामान्य मॉनसून में जो कमी थी उसकी भी भरपाई हो जाएगी। ग्यारह जुलाई को जब मौसम विभाग ने ऐलान कर दिया कि देश का 85% हिस्सा बारिश की कमी का सामना कर रहा है और जुलाई के महीने में मानसून की बारिश सामान्य के मुकाबले 43% कम है, तो आम जनता और किसान के साथ साथ सरकार भी सख्ते में आ गई थी।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री खुद को लकी मानते हैं और ये हकीकत में भी सामने आने लगा है, क्योंकि कुदरत जी खोलकर उन पर अपनी मेहरबानी दिखाने लगा है। इसे आंकड़े के लिहाज से समझते हैं। 11 जुलाई को देश में मानसून की बारिश सामान्य से 43% कम थी, लेकिन 18 जुलाई को इसमें 8% की कमी आई और अब घटकर 35% तक आ चुका है। अगर आप समूचे देश की बात करते हैं तो अभी जो डेफिशिएंसी है वो 35% है। आप जानते हैं कि 5 या 6 दिन पहले ये डेफिशिएंसी 43% थी, तो लगभग 8% का इम्प्रूवमेंट पिछले 5 दिनों में हुआ है, क्योंकि लगातार पिछले 5 दिनों से मानसून सक्रिय बना हुआ है पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में, साथ साथ वेस्ट कोस्ट में अच्छी बारिश हो रही है, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। इससे जहां एक तरफ देश के ऊपर मंडरा रहा भीषण सूखे का संकट काफी हद तक बारिश से धुलता नजर आ रहा है, वहीं कम से कम किसानों के लिए अच्छे दिन आने लगे हैं। खास बात यह है कि आने वाले 10 दिनों में बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इससे और बारिश की संभावना बनी हुई है, लिहाजा मौसम विभाग मध्य भारत और उत्तर भारत के तमाम इलाकों में 31 जुलाई तक बेहतरीन बारिश होने की संभावना जता रहा है। बिल्कुल ब्रेक नहीं आने वाला है। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि पूरा जुलाई मानसून सक्रिय रहेगा, जो अभी दिन बचे हुए हैं जुलाई के। ये जो लो प्रेशर अभी है, इसका प्रभाव 2 से 3 दिन और रहेगा मुख्य सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। उसके बाद अगला लो प्रेशर एरिया, एक और लो प्रेशर एरिया बंगाल खाड़ी में 19-20 जुलाई को बन जाएगा, और जैसे ही वो लो प्रेशर बन के अंदर आएगा तो फिर एक बार बिहार, झारखंड, उड़ीसा वहाँ से बारिश होती हुई और सेंट्रल इंडिया में दोबारा से बारिश का एक स्पेल आएगा। इस लिहाज से ये जो रिकवरी हो रही है बारिश में, ये पूरे जुलाई जारी रहेगी। पूरे देश में जो मानसून की बारिश है वो सिर्फ 35% की कमी रह गई है। हफ्ते भर पहले ये कमी करीब 43% के आसपास हुआ करती थी। मौसम विभाग को ये उम्मीद है अगले पूरे हफ्ते तक पूरे भारत की अगर हम बात करते हैं तो तमाम इलाकों में अच्छी बारिश है, और इसकी वजह से जो मानसून में जो कमी है उसमें भरपाई होगी। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में जो स्थितियां बन रही हैं, उससे मानसून में और तेजी आएगी। इस वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल के तमाम इलाकों में जुलाई के अंतिम हफ्ते तक बारिश का सिलसिला बना रहेगा। अच्छी खबर ये भी है कि अगर अगस्त में भी देश के मैदानी इलाकों में इसी रफ्तार से बारिश हुई तो फसल के रकबे में कमी की चिंता भी खत्म हो जाएगी। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। मॉनसून से मोदी सरकार और आम लोगों को तो भरपूर राहत मिली है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड का हाल बेहाल हो रहा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स से राज्य के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 धाम की यात्रा अभी भी रुकी हुई है और सैकड़ों यात्री इन जगहों पर फंसे हैं। जी हां, उत्तराखंड में लकी मोदी का मॉनसून कहर बनकर टूट रहा है। आया सावन झूम के, आया मॉनसून झूम के। थोड़ी देर ही हुई तो क्या हुआ, कम से कम मोदी सरकार की पेशानी पर शिकन की लकीरें तो कम हुई। झमाझम बारिश से उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों को राहत तो मिली है, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। जी हां, बारिश से जहां सूखी धरती और तपते इंसानों को सुकून मिला है, वहीं मूसलाधार बरसात से देवभूमि उत्तराखंड पर एक बार फिर से आफत टूट पड़ी है। जगह जगह लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो गए हैं। 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। 21 जुलाई तक भीषण बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और उत्तरकाशी जिले को अलर्ट पर रखा गया है। चमोली जिले के सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश भी दे दिया गया है। ऋषिकेश से आगे दिल्ली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। सरकार ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मुस्तैद रहने को कहा है। हैवी रेनफॉल कुछ स्थानों पे हो सकता है और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस पे हो सकता है। सावधानीवश जितने काम करने हैं उसके लिए निर्देशित जनपदों को किया गया है। 2 दिन में हेवी रेनफॉल, वेरी हेवी रेनफॉल भी होने का संभावना है। उसके बाद तीसरा दिन भी हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। 4th डे भी बारिश, अच्छा बारिश होने का संभावना है। इसके वजह से आप कम से कम 4 दिन यात्रा रोकना अच्छा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक उत्तर प्रदेश
और साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल, इन तमाम इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। और उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने वार्निंग इशू की है। अगले 2 दिन उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड में बारिश के कहर की एक बानगी देखिए। कैसे नैनीताल जिले के रामनगर के बीच हाईवे पर 2 बाइक सवार नदी की उफनती धारा में जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इन्हें बाइक से हाथ धोना पड़ा है। किसी तरह से राहगीरों ने इनकी जान बचाई। ये तस्वीर भी उत्तराखंड की है। इलाका है बाजपुर का। भारी बरसात से नदी ने विकराल रूप ले लिया है और पानी शहर में घुस आया है। यहां देखिए, नैनीताल जिले के रामनगर में ही ढेला नाम के बरसाती नाले में अचानक आए पानी से ये महिला बीचों बीच फंस गई है। घंटों की मशक्कत के बाद इसकी जान बचाई जा सकी। अब तो मुख्यमंत्री ने भी मान लिया है कि 4 धाम यात्रा की इस साल इजाजत देने में जल्दबाजी की। मैंने वेल कैलकुलेटेड रिस्क लिया है और मैं आगे भी जो है इस तरीके का रिस्क लूंगा क्योंकि वो मेरे राज्य के हित में है। उत्तराखंड और हिमाचल में हो रही तूफानी बारिश का असर मैदानी इलाकों में पड़ सकता है। ऊपर से नदियों में आने वाले बेहिसाब पानी मैदानी इलाकों में बाढ़ की शक्ल में सामने आ सकता है। दिल्ली से सिद्धार्थ, ऋषिकेश से संजय आर्य और देहरादून से दिलीप सिंह के साथ लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल आज तक।